मांग किए थे मतलब 18/3 को यानी मार्च में, और अभी तक हमको नहीं मिला। हमको ये कहा जाता है कि आप कहाँ रिपोर्ट कर्मचारी को भेज दिए हैं, वहाँ से नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि समय से काम हो। दाखिल खारिज जो समय होता है तो दाखिल खारिज का आवेदन पड़ा कई महीनों बीत जाता है और लोग सुनवाई तक नहीं करता है, और लोग मतलब ये कहते हैं कि आपका संबंध नहीं मिल रहा है, प्रमुख पेपर ले आइए, और इस तरह के बहाने दौड़ाया जाता है बहुत लोगों को। आम पब्लिक को यहाँ बहुत तकलीफ होता है कि लगातार अंचल का चक्कर लगाना पड़ता है एक छोटा सा काम के लिए। आप लोग क्या चाहते क्या है? कि समय पर सही से काम हो और बिना रिश्वत का काम हो। तो बिना रिश्वत का काम कभी बिहार में हुआ है क्या? अब होना चाहिए ना, बिना रिश्वत का काम होना चाहिए ना। स्वच्छ अगर नहीं हुआ तो क्या करेगी जनता? हम लोग आंदोलन करेंगे, यहाँ घेराव करेंगे, बंदी करेंगे। और कोई बोले, आप बोलिएगा। हम भी एक पेपर दिए थे दाखिल खारिज के लिए, इसमें कोई लेकिन नहीं है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और दाखिल खारिज के नाम पे 5,000 रुपया मांग डिमांड किया था, नहीं दिए, इसलिए रिजेक्ट कर दिया है। तो उसमें कुछ कमियां रही होंगी? कुछ कमी नहीं है। उसका कारण आपने पूछा? कारण तो पूछे हैं, तो बोला कि ये आप लिखना पढ़ना जानते होंगे। ये लिखना पढ़ना जानते हैं? जी जी। जब आप लिखना पढ़ना जानते हैं तो RTE और RTI आपने सुना होगा। RTE क्यों नहीं डाला? राइट टू इंफॉर्मेशन क्यों नहीं डाला आपने? नहीं डाला कि तुरंत हुआ है, तो डालेंगे, अब तुरंत रिजेक्ट हुआ है। जी सर, हमने लगभग 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है। सीओ मैम हमसे उनके बिचौलिया के माध्यम से 20,000 का डिमांड किया, जिसमें कोई आपत्तिकर्ता लगा दिया, जिसको स्वयं जमाबंदी पिता के नाम से था, उसका अपने जो हिस्से की ज़मीन उन्होंने बेचा। और 4 बार सुनवाई मैम कर लिए, 3 बार होता है, एक एक्स्ट्रा सुनवाई कर लिए विदाउट नोटिस का, ठीक है। ममता कुमारी सीओ मैम सुनवाई करने के बाद हमारे नंबर भी ले लिया और केस नंबर भी दर्ज कर लिया अपनी डायरी में, बोले कि आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। लोक निवारण शिकायत में हमने मुजफ्फरपुर अनुमंडल में मैंने शिकायत किया। उसके बाद वहाँ पे हमने लिखित भी मांगा, तो उन्होंने एक स्पष्ट लिख दिया कि एक फलाना का चचेरी बहन है, उसके कारण आपका दाखिल खारिज रद्द की जा रही है, दाखिल खारिज रिजेक्ट की जा रही है। उसके बाद हमको पैसे के कारण रिजेक्ट किया। हमने घूस मांगने के पूरे एविडेंस है, जिसके खिलाफ हमने लोक निवारण में कंप्लेन भी दर्ज किया, और आगे मैंने ये उसका भी मेरे पास प्रूफ है पटना, और उसके बाद मैंने RTI भी फाइल किया है, ठीक है। पैसे की वजह से ये काम नहीं हो रहा है, या तो जी यही मतलब परेशानी। प्रखंड स्तर पर ये जो है हमारे अंचल में बहुत ज़्यादा जो है घूसखोरी हो रही है, और लोग जो है सालों साल चक्कर लगाते हैं कि भाई हमारा काम हो जाए, मगर यहाँ पे बिचौलिया जो है 2,000, 3,000, 30,000, 40,000 का डिमांड करते हैं। और इसमें ये सारे अधिकारी अंचल के जो है, ये CO साहब, उसमें जो है फिर कर्मचारी, और उसका जो बिचौलिया है ये पैसे का डिमांड करके जो उसको रिजेक्ट करवाता है। और ये सीमा चरण पर है, इसको हम लोग जो है जड़ से उखाड़ फेंकने का जो हम लोग संकल्प लिए हैं, और इसको जहाँ तक जाना पड़े, पटना जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, हम इसके लिए जो है हम लोग सब लोग जो है तैयार हैं, और इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़े उसके लिए हम शिक्षित है, तैयार हैं। सारे लोग पूरे प्रखंड के जितने भी हैं, आवाम जनता सब लोग जो है तैयार हैं, और इसके लिए हम लोग को जो कदम उठाना मैंने दाखिल खारिज के लिए वही आप 6 महीना पहले दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किया, 6-7 महीना पहले ऑनलाइन हो गया। उसके बाद यानी कि पेपर जब कर्मचारी को सबमिट करना था तो मैंने सबमिट किया। उसके बाद आया वो कर्मचारी का जो बिचौलिया है, उसने नंबर रजिस्टर लिख लिया, फ़ोन नंबर, बोला कि मैंने आपको कॉल कर लूँगा। मैं कॉल करने के बाद पैसा का डिमांड आया, तो पूछा गया कितना पैसा, तो बोला है कि आप आइए भेंट कर दीजिए, बोलो आपको बता दिया जाएगा। तो मैंने किया, तो हमसे 10,000 रुपये का डिमांड किया गया। आप बताइए कि आम जनता तो कोई ना कोई मामला फंसा कर उनसे दाखिल खारिज के नाम पे तो 3,000 से लेके 30,000 रुपये का मांग करते हैं कि कर्मचारी मैम मांग रही है, या कर्मचारी मांग रहा है, या CO मैम मांग रही है, CO मांग रहा है। तो ये दलाल के माध्यम से कलेक्शन का खेल चल रहा है ये मरवन प्रखंड के अंचल में। और जो प्राइवेट स्टाफ को हम लोग का मांग है कि प्राइवेट स्टाफ को यहाँ से हटाएं, लोग चिन्हित करें। प्राइवेट स्टाफ की बहाली हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल बहाली नहीं हुई, अवैध तरीके से रखो। कहाँ से आ गया हो? इसलिए इनको हम प्राइवेट स्टाफ कर रहे हैं, क्योंकि जब ये सरकारी पेपर को छूता है, इधर उधर करता है, तो इसको प्राइवेट स्टाफ है नहीं। इतने ये तो करीब बहुत दिनों से चल रहा था, इतने दिनों के बाद आपको याद आया? इतने दिन तो सब इसलिए कि मेरे कानों तक ये बात नहीं पहुंची थी, और मुझे जानकारी, जनप्रतिनिधि है और सजग जनप्रतिनिधि है, तो आपके कानों तक बात क्यों नहीं पहुंची? बिल्कुल नहीं पहुंच पाई थी। 1 साल से हमें ये
जानकारी मिली है कि कहीं कहीं, लेकिन आज हमको क्लियर हो गया कि नहीं, सारे हल्का में ऐसे ऐसे दलाल खड़े हुए हैं। और तब में जाके या अंचल अधिकारी से मौखिक इससे पहले 2-3 बार बात कर चुके हैं और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आज के बारे में उनसे था कि बात करना है, बैठक करना है, लेकिन अंचल अधिकारी आज भी नहीं आई है। हफ्ता में 2 से 3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं आती है, ताला लगा रहता है। आज भी देख लीजिए, उन्होंने बुला लिया लेकिन ताला लगा हुआ है, कभी यहाँ पहुँचती नहीं है और हमेशा कोई ना कोई बहाना लगाकर आप लोग ये क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कहना चाहते हैं कि जो प्राइवेट दलाल इन्होंने एजेंट रखा है उसको जल्द से जल्द इनको हटाए। हम लोग 1 सप्ताह का समय दिया है, या तो हटाए या तो अस्थायी रूप से उनकी बहाली करें। ये आती हैं तो मैं इस बारे में इनसे बातचीत करूंगी और कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान करा दूँ। नहीं, सर्वे सर्वा तो आप हैं प्रखंड में नहीं, लेकिन देखिए अब जब पुनर्संरचना हुई है प्रखंड स्तर की, तब से प्रखंड और अंचल 2 अलग इकाई बना दी गई है और प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारीगण हैं जो मेरे अधीन हैं उन पर मैं तत्काल तुरंत कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हूँ। किंतु अंचल एक अलग इकाई है जिसकी प्रमुख अंचलाधिकारी स्वयं होती है, तो इसलिए उन पर कोई कार्रवाई के लिए मैं प्राधिकृत पदाधिकारी नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकती। किंतु मैं उन्हें समझाऊंगी, चूँकि वो मुझसे जूनियर बैच की हैं और मुझे विश्वास है